दोस्तों यदि आप लोग भी क्लास 11 से जनवरी मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे साथियों अभी के इस वीडियो में ना फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र का सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर बताने वाला हूँ। क्योंकि पिछले वीडियो में ना ऑब्जेक्टिव का उत्तर के मैंने बता दिया था, यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर के जरूर देख लेना, और नहीं तो आगे ये भी बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का आप आंसर कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, साइंस आर्ट्स कॉमर्स सभी सब्जेक्ट का कहाँ से डाउनलोड करेंगे ये आगे सिखाएंगे। तो उससे पहले देख लीजिए आप लोगों का विषय कोड जो है ना प्यारे बच्चों 117 रहेगा। एग्जाम में टाइम जो है ना प्यारे बच्चों टोटल 1.5 घंटा का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो प्यारे बच्चों ये आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले ना मैंने ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया था, इसलिए फटाफट से चलिए आगे बढ़ते हैं और सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर जो है ना बता देते हैं। तो प्यारे साथियों सबसे पहले ना आप लोग यहाँ से देखिए, सबसे पहले खंड यानी सेशन बी में जो है ना लघुत्तरीय प्रश्न यानी कि 2 मार्क्स वाला प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर देखेंगे ना तो टोटल 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न है, जिसमें से ना आपको किन्हीं 5 प्रश्नों को ही बनाना है। हर एक प्रश्न पर 2 मार्क्स मिलेगा, यानी कि आप 5 प्रश्न बनाइएगा तो हर एक प्रश्न पर 2 मार्क्स यानी टोटल 10 नंबर मिलेगा। तो मैं 5 प्रश्नों का उत्तर बताने वाला हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। तो पहले देखिए प्रश्न देख लेते हैं, फिर इसका उत्तर भी बताएंगे। तो देखिए पहला नंबर क्या प्रश्न बोला जा रहा है, और इंग्लिश प्लस प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों में इसका उत्तर आपको जो है ना मिलने वाला है। तो चलिए देखिए पहला नंबर प्रश्न बोला गया कि बीमा के एक रूपता का सिद्धांत क्या है। 2 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि सापेक्ष तथा प्रतिशत त्रुटियों में अंतर बताइए, और आगे पूछा जा रहा है 3 नंबर प्रश्न कि किसी पिंड का जो औसत वेग 0 हो सकता है जबकि औसत चाल 0 नहीं हो सकता है, क्या संभव है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर देखिए 4 नंबर बोला जा रहा है, और 4 नंबर जो प्रश्न बोला जा रहा है कि एक बैलून 12 मीटर प्रति सेकेंड के वेग जो है ना उदग्र दिशा में ऊपर की ओर जा रहा है, जब पृथ्वी की सतह 65 मीटर की ऊंचाई पर रहता है तो धीरे से एक पत्थर का टुकड़ा इससे अलग होता है, ठीक है। तो कितने समय में जो है ना पत्थर का टुकड़ा जमीन पर जो है ना पहुंच जाएगा, तो ये आपको बताना है। यहाँ पर ग्राम में दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड का प्रयोग करके आपको बनाना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, यहाँ पर ना पहला नंबर का उत्तर बताऊंगा, दूसरा का बताऊंगा, तीसरा का बताऊंगा, उसके बाद चौथा का नहीं बताऊंगा, 5वां का नहीं बताऊंगा, 6ठा का भी नहीं बताऊंगा, ठीक है। जो भी बताऊंगा मैं आपको बता दूंगा। चलिए क्वेश्चन वैसे दिखा दे तो आपसे बन पाए ना तो आराम से बना लीजिए। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए 5 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न है कि एक नाविक की जो है ना नदी की धारा का वेग से दुगुने वेग से नाव चलाता है और नदी के दूसरे किनारे पर स्थित एक जो है ना प्यारे बच्चों वर्टिकल विपरीत बिंदु पर जाना चाहता है। बतावे कि वह अपने नाव को क्षैतिज के साथ कितने कोण पर चलावे कि वह अपने जो है ना निर्देशित बिंदु पर पहुंच जाए। तो ये था आपका 5 नंबर। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ना 10 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, और प्रश्न की बताइए। पहला पूछा गया कि क्या 2 भिन्न परिणाम वाले सदिशों को जोड़ने पर शून्य परिणामी प्राप्त हो सकता है। दूसरा पॉइंट पूछा है कि क्या 3 भिन्न परिणाम वाले सदिशों को जोड़ने पर शून्य परिणाम प्राप्त हो सकता है। तो ये पूछा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर ना 7 नंबर बोला जा रहा है, और प्रश्न की परिमाणित करें कि 45 डिग्री से अधिक या कम जो है ना परीक्षण कोण के लिए क्षैतिज परास का मान समान होता है। तो ये था 7 नंबर प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए सबसे पहले ना 8 नंबर बोला जा रहा है, और प्रश्न 8 नंबर बोला गया है कि बताइए क्रिकेट खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथ को पीछे क्यों ले जाते हैं, बताइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर 9 नंबर बोला जा रहा है कि बताइए बर्फ पर चलते समय किसी व्यक्ति छोटा स्टेप लेकर चलना चाहिए ना कि बड़ा, क्यों, यह बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बताइए दिए गए अनंत तल के शीर्ष से समान आकार वाले एक ठोस और एक खोखले गोले को वाड़ी वाड़ी से लुढ़काया जाता है। तो बताइए जल्दी जो है ना कौन लुढ़क जाएगा। तो प्यारे बच्चों मैंने बताया 1 से लेकर के 3 तक उत्तर बताऊंगा, साथ में 8 का बताऊंगा, 9 का बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट था क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए दीर्घ उत्तर या प्रश्न दिया गया है, इसमें देखेंगे ना तो टोटल 11 से लेकर के 15 तक प्रश्न है, जिसमें से आपको 3 ही प्रश्न बनाना है। हर एक प्रश्न पर 5 मार्क्स मिलेगा, यानी कि 3 प्रश्न बनाइएगा तो हर एक प्रश्न पर 5 मार्क्स आपको मिलने वाला है, यानी टोटल जो है ना 15 नंबर मिलेगा। तो चलिए प्रश्न देख लेते हैं, फिर इसका उत्तर बताएंगे, डाउनलोड कैसे करना ये भी सिखाएंगे, ठीक है। चलिए 11 नंबर देखिए प्रश्न बोला जा रहा है कि बताइए एक निश्चित ताप पर 2 भिन्न गैसों के औसत चाल समान होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोला जा रहा है कि बताइए जो है ना परिक्षय गति में प्रकाश और
जो है ना उपरान काल के लिए व्यंजक प्राप्त करें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इसी में ना 8वां में भी पूछा गया प्यारे बच्चों। तो मैं आपको बता दूं कौन कौन सा बताऊंगा, पहला का उत्तर बताऊंगा और यहाँ पर 12 नंबर में जो है ना ऊपर वाला उसका बताऊंगा, ठीक है। 13 नंबर में देखिए ऊपर वाला का ही बताऊंगा, समांतर जो है ना अक्षों के पड़मय को लिखे एवं जो है ना आपको प्रमाणित करना है, ठीक है। तो मैं 13 का भी उत्तर बताऊंगा। वैसे प्रश्न दिखा देता हूँ, आपको बनाना हो तो आप खुद से भी बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न आप लोग देखेंगे, बोला जा रहा है कि पलायन की परिभाषा लिखे एवं इसके व्यंजक प्राप्त कर, जो है ना ग्राम में दिया गया है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर तथा पृथ्वी की त्रिज्या r बराबर दिया गया 6400 किलोमीटर मान का पलायन का वेग निकाले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इसी में ना पूछा गया 8वां में भी, तो आपको लिख सकते हो जो भी बनाना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला जा रहा है कि बताइए प्यारे बच्चों, डायपर, ठीक है, डायपर के प्रभाव से आप क्या समझते हैं, एक जो है ना स्थिर श्रोता की और गतिशील ध्वनि स्रोत की जो है ना आभासी आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त करें। अथवा यहाँ पर दिया गया, तो जो मन हो बना लीजिए। चलिए हम फटाफट से ना इसका उत्तर क्या होगा ये बता देते हैं, फिर डाउनलोड कैसे करना है ये भी हम आपको जो है ना सिखा देंगे, ठीक है। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर ना शॉर्ट क्वेश्चन का सबसे पहले उत्तर दिया गया। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पहला नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया गया। तो पहला का जो उत्तर होगा प्यारे बच्चों, पहला का उत्तर होगा कि लेखांक, ठीक है ना, लेखांकन और उसके पैट्रिक के संबंध में एक कंपनी द्वारा नियमों का सेट स्थापित करता है ताकि यह लेखांकन के सिद्धांतों के भीतर एकत्र किया जाता है, आमतौर पर स्वीकार किए जाते हैं। तो इसका ना इंग्लिश में भी यहाँ पर उत्तर आपको देखने को मिल सकता है, तो जो मन हो आप लोग लिख लेना, ठीक है। चलो यहाँ पर देख लीजिए 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है। प्रश्न है प्यारे बच्चों कि बताइए, मतलब उत्तर होगा ना, माप में त्रुटियां प्रतिशत के रूप में भी व्यक्त किया जा सकती है, यह सापेक्ष त्रुटि के समान है, सिवाय इसके यहाँ जो है ना त्रुटि प्रतिशत मान में परिवर्तित हो जाती है। सापेक्ष त्रुटि को 100% से गुना करके जो है ना प्रतिशत त्रुटि ज्ञात की जाती है। तो ये आपका प्यारे बच्चों 2 नंबर का उत्तर है और इसका इंग्लिश में भी है, तो जो मन है आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे ना, तो 3 का उत्तर है, लिखा होगा, उत्तर होगा कि हाँ, जैसे किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर फेंकने पर वह जो है ना प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाए तो उसका जो है ना औसत वेग 0 होता है, परंतु औसत 4 नहीं होता है। तो इसका इंग्लिश में भी उत्तर है, जो मैंने आपको लिखना लिख लीजिए। अब चलिए 12 नंबर, डायरेक्ट 8 नंबर का उत्तर होगा जब क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को जो है ना लपकते समय हाथों के पीछे खींचता है तो गेंद को रोकने में लगा समय बढ़ जाता है। समय बढ़ जाने के कारण गेंद द्वारा क्रिकेट के खिलाड़ी के हाथों पर लगाया गया बल घट जाता है, जिससे उसके हाथों में जो है ना हाथों को कम चोट लगती है गेंद को कैच लेते समय। तो ये था आपका प्यारे बच्चों 8 नंबर प्रश्न का उत्तर। यहाँ पर ना आप लोग इंग्लिश में भी इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, उत्तर होगा इसका कि बर्फ की सतह चिकनी होने के कारण यह आवश्यक जो है ना घर्षण बल प्रदान नहीं कर पाती है, फलतः हम जो है ना फिसल जाते हैं। अतः फिसलने से बचने के लिए व्यक्ति को छोटा स्टेप यानी कदम से लेकर चलना चाहिए ताकि उसका पैर जमीन पर लंबवत पड़े। तो प्यारे बच्चों इसका जो है ना इंग्लिश में यहाँ पर उत्तर है। तो चलिए सबसे पहले ना आगे उत्तर, लॉन्ग क्वेश्चन का उत्तर बताने से पहले ना इसको डाउनलोड कैसे करना ये सिखा देता हूँ, ताकि आप जो है ना सभी सब्जेक्ट का पेपर आराम से वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो प्यारे साथियों, पेपर डाउनलोड करने के लिए ना सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल को ओपन कर लेना है या फिर क्रोम को। उसके बाद आपको सर्च बार के आइकन में आना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सर्च क्या करना है प्यारे बच्चों, जिस चैनल पे भी आप लोग वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम आपको देख लेना है। चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। मात्र जो है ना आप लोगों को इतना ही सर्च करना है। तो देख लीजिए यहाँ पे प्यारे बच्चों, मात्र इतना ही आपको सर्च करना है। यहाँ पर देख लीजिए मिठुन स्टडी सेंटर जो है ना आप लोगों को सर्च कर लेना। उसके बाद फर्स्ट में ही जो है ना आपको मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये रहा यहाँ पर वेबसाइट, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देख लीजिए इस पर जो है ना आपको क्लिक करना है, देख लीजिए अच्छी तरीके से, ताकि आप भूल मत जाना। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार से जो है ना इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, फिर से स्क्रॉल डाउन करना है और आपको ना नीचे चलाना है। चलिए इस प्रकार से हम लोग नीचे आएंगे और आप लोग क्लास 11th में हो तो क्लास 11th का सेशन आपको देखना है। देखिए यहाँ पर ना क्लास 11th का सेशन आपको जो है देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर फर्स्ट में जो है ना लिखा हुआ मिल जाएगा बिहार बोर्ड क्लास 11th जनवरी मंथली एग्जाम 2024 ऑल सब्जेक्ट पेपर डाउनलोड। तो इसी बार पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन। तो प्यारे साथियों देख
लीजिए कुछ इस प्रकार से जो है ना इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा कक्षा 11वीं मासिक परीक्षा 2024 सभी सब्जेक्ट जो है ना सभी 100% ओरिजिनल पेपर। तो यहाँ पर आपको PDF में मिलने वाला प्यारे बच्चों। आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करते हुए ना नीचे चले आना है और इन सभी बातों को ना एक बार प्यारे बच्चों अच्छी तरीके से आपको पढ़ लेना है, ताकि आपको जानकारी होना चाहिए एग्जाम देना जरूरी क्यों, एडमिट कार्ड वगैरह कहाँ से जारी होता है आपका इसमें। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वगैरह भी दिया गया प्यारे बच्चों, सोशल अकाउंट का। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, यहाँ पर ना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, यहाँ पर यूट्यूब चैनल का है। तो आप लोगों को ना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो प्यारे बच्चों जैसे इस पर क्लिक करोगे ना तो वहाँ पर ना फॉलो करने का ऑप्शन देगा व्हाट्सएप में, तो आपको फॉलो करना है तभी ऐड कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ना जो है आपको टेलीग्राम का है तो टेलीग्राम में भी ज्वाइन नाउ का ऑप्शन देगा, तो ज्वाइन कर लेना इस पर क्लिक करके। ठीक है, देख लीजिए एडमिट कार्ड वगैरह जारी होगा कि नहीं, सेंटर आपका कहाँ इस बार पढ़ने वाला है, कॉपी जांच कहाँ होगा प्यारे बच्चों, प्रश्न पत्र कहाँ से आता है, ये सब आपको पढ़ते हुए आगे बढ़ना है और इसमें कितने बच्चे शामिल हो रहे हैं। ठीक है, लास्ट में फाइनली यहाँ पर आओगे ना तो यहाँ पर देखिए साइंस वाले बच्चे के लिए जो है ना पेपर डाउनलोड करने दिया गया लिंक। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो अगर आप लोग आर्ट्स वाले बच्चे होंगे तो आर्ट्स वाले बच्चों के लिए यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पर अगर आप लोग जो है ना कॉमर्स वाले बच्चे हैं तो कॉमर्स के लिए यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग अभी जो है ना फिजिक्स का सब्जेक्टिव डाउनलोड करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो कैसे डाउनलोड कराएं, तो यहाँ से देख लीजिए। सबसे पहले ना यहाँ पे समझ लेना आपको, इधर जो है ना पेपर का नेम है, इधर डाउनलोड लिंक है और देखिए यहाँ पर ना फिजिक्स है, फिजिक्स के सामने डाउनलोड है ना, तो डाउनलोड के ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस जो है ना आपके सामने ओपन हो जाएगा प्यारे बच्चों। कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले ना लिखा हुआ आपको मिल जाएगा फिजिक्स 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र। ठीक है, यहाँ पर ना जनवरी मंथ का है प्यारे बच्चों, तो देख लेना आप लोगों को अच्छी तरीके से। इसके बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आपको चले आना है। नीचे आइएगा ना तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ मिलेगा क्लास 11th फिजिक्स ऑब्जेक्टिव आंसर 2024। तो देखो प्यारे बच्चों अभी ना आंसर अपडेट नहीं किया हूँ, 300 प्रश्न का आंसर जो है ना यहीं पे आपको मिल जाएगा। तो कुछ देर में अपडेट कर दूंगा। वीडियो देखने के बाद आओ यहाँ से आंसर डाउनलोड कर लेना है। इसके जस्ट नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर ना सब्जेक्टिव जो प्रश्न बता रहा हूँ इसका उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ सेकंड वेट करना है प्यारे बच्चों, या फिर कुछ देर बाद आपको आना है। वीडियो देखने के बाद यहाँ पर जो है ना मैं डाल दूंगा, आराम से आप लोग जो है ना आकर के डाउनलोड कर लीजिए। प्यारे बच्चों मैंने आपको डाउनलोड करने के सिखा दिया हूँ, आराम से आप लोग डाउनलोड कर लेना। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन का उत्तर बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ना 11 नंबर का उत्तर दिया गया है। उत्तर होगा कि किसी दिए गए तापमान पर दो अलग अलग गैसों की औसत गति आवश्यक रूप से समान होती है। तो इसका उत्तर आप लोग ना इंग्लिश में भी यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। यहाँ पर ना 12 नंबर का उत्तर होगा प्यारे बच्चों। उत्तर हो जाएगा कि जो है ना यहाँ पर देखिए प्रक्षेप गति जो ना उड्डयन काल का सूत्र क्या होता है, ये क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। क्वेश्चन भी टाइप हो गया, इसको नहीं लिखना है, यहाँ से लिखना है म्यू बराबर प्रारंभिक वेग, थीटा प्रक्षेपण कोण तथा जी जो ना गुरुत्वाकर्षण मान होगा। तो यहाँ पर सारा मान लिखा गया। जैसे कि आप लोग देखेंगे ना तो टी बराबर में दिया गया है 2u साइन थीटा और उसके बाद जी। ठीक है, उसके बाद टी बराबर हो जाएगा u साइन थीटा जी होगा। उसके बाद यहाँ पर होगा टी बराबर u साइन थीटा 2g, उसके बाद टी बराबर होगा साइन थीटा जी। तो ये उत्तर हो गया। इसका इंग्लिश में भी उत्तर दिया गया प्यारे बच्चों। तो इंग्लिश में यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा, तो आराम से आपको लिख लेना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन का उत्तर होगा यहाँ पर ना 13 नंबर का उत्तर हो जाएगा। उत्तर होगा जो है ना, यदि किसी पिंड के द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली किसी अक्ष के सापेक्ष उस पिंड का जो है ना जड़त्व आघूर्ण ज्ञात हो तो इस प्रमेय की सहायता से इस अक्ष के समांतर किसी भी अक्ष के सापेक्ष उस पिंड का जड़त्व आघूर्ण निकाला जा सकता है। तो ये आपका प्यारे बच्चों इसका जो है ना इंग्लिश में भी उत्तर है, तो आराम से आपको लिख लेना है। प्यारे बच्चों मैंने ऑब्जेक्टिव का पहले ही बता दिया, तो वीडियो चैनल पे जाकर के देख लेना और नेक्स्ट पेपर के लिए ना आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम लोग वीडियो डालना आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाए, आप लोग आराम से देख लेना। वीडियो को भी लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो जनवरी मंथ का एग्जाम जो है ना देने जा रहे हैं। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप तमाम साथियों को बाय बाय।